तो अफसोस से कहना पड़ता है कि कल जो एपिसोड परवरिश का आएगा वो उसका सेकंड लास्ट एपिसोड होगा और नेक्स्ट संडे जो इसका एपिसोड आएगा वो उसका लास्ट होगा। और आज की इस वीडियो में हम ड्रामा सीरियल परवरिश का सेकंड लास्ट एपिसोड और लास्ट एपिसोड का रिव्यू करने वाले हैं और आप लोगों को बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या होगा ड्रामा सीरियल परवरिश का एंड और इस ड्रामे में हमें क्या दिखाने की कोशिश की गई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को बाप बेटे की एक मुलाकात दिखाई जाएगी जहां पर बाप को बहुत ही देर के बाद समझ आई कि उसने अपने बेटे पे जुल्म किया है। जहांगीर अंकल मिलने जाएगा वली के पास और तो वली जब अपने बाप को देखेगा कि वली की आंखों में उसके बाप के लिए नफरत होगी। वो नफरत क्यों होगी, क्या वजह है? ये वजह उसको उसके घर से निकालना नहीं है तो बल्कि ये नफरत इस वजह से है कि माया की मंगनी किसी और जगह तय हो गई होगी। अच्छा, आने वाले एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा जहां पर जहांगीर को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और वो समझता है कि मुझे अपने बेटे से अब माफी मांगनी चाहिए और उससे समझा के घर वापस बुलाना चाहिए क्योंकि वो उसका इकलौता बेटा है और नाजों का पला हुआ है बेटा है। तो क्यों ना उसे अपने घर बुला ले। चलो वो डॉक्टर नहीं बना ना बने, सिंगर ही बने, लेकिन कम से कम घर तो वापस आए। अच्छा, जो संग दिल है लेकिन है तो बाप ना, तो वो मनाने के लिए उसके बॉस के घर जाता है। वहां पर बाप और बेटे की मुलाकात होती है और वहां पर आप लोगों को दिखाया जाता है कि तो बेटा अपने बाप से सीधे मुंह बात नहीं करता। वली अपने बाप से अब नफरत करने लगा है। उसका बाप उसे समझाने की कोशिश कर रहा है लेकिन वली समझता नहीं है क्योंकि एक तरफ तो उसकी गर्लफ्रेंड उसकी महबूबा माया की किसी और जगह मंगनी हो चुकी है और दूसरी तरफ उसका बाप उससे मिलने आया है। वो बाप जिसने इसे घर से निकाल दिया था, वो बेयारो मददगार इस दुनिया में फिर रहा था। तो भाई वो बाप उसे देखता है। जब बाप अपने बेटे को देखता है तो बाप को अपने बेटे की आंखों के लिए नफरत नजर आती है और बाप भी शर्मिंदा होकर घर आता है। घर आके अपनी बीवी को बताता है कि भाई मैंने अपने बेटे की आंखों में अपने लिए नफरत देखी है, वो मेरा बेटा अब नहीं रहा है। आप लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि जो वालिदैन अपने बच्चों पर जुल्म करते हैं, जो वालिदैन अपने बच्चों पर अपनी मर्जी सौंपते हैं, जो वालिदैन ये चाहते हैं कि जो हम चाहेंगे हमारे बच्चे वैसे बने, तो बेसिकली उनके साथ यही होता है जो जहांगीर अंकल के साथ हुआ है। और दूसरी तरफ वली की सक्सेस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसने एजुकेशन, उसने डॉक्टरी तो छोड़ दी है लेकिन सिंगिंग में वो छा गया। एक तरफ उसे ओएसटी मिली है फाद मुस्तफा के ड्रामे में जिसमें फाद मुस्तफा की एंट्री भी थी, लेकिन फाद मुस्तफा को 2-3 एपिसोड में आने की क्या जरूरत थी क्योंकि उसके प्रोडक्शन हाउस का बना हुआ ड्रामा था और उसने उसमें एंट्री की ताकि उसका जो हाइप है परवरिश का वो बढ़ जाए। अच्छा, आने वाले एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा समीर यहाँ से इस्लामाबाद जाएगा। वहां पर वो ट्रायल्स देगा जो कि क्रिकेट के होंगे, किसी भी स्पोर्ट के होंगे। वहां पर वो ट्रायल देगा जो कि उसके सक्सेसफुल होंगे क्योंकि समीर का लगा स्पोर्ट में है तो वो स्पोर्ट में जाता है, वहां उसे अच्छी खासी सक्सेस मिलती है। वो स्पोर्ट में इस वजह से जा पाता है क्योंकि उसके बाप ने उसका सपोर्ट किया। आज वो कामयाब इंसान बन गया। वो अपने बाप और माँ का बहुत ही ज्यादा शुक्रिया अदा कर रहा है। दूसरी तरफ वली जो कि सिंगर बनना चाहता था लेकिन उसके बाप ने उसका सपोर्ट नहीं किया, वो सक्सेसफुल तो हो गया लेकिन अपने बाप से दूर रह गया। इसलिए वो वालिदैन को ये दिखाना चाहते हैं परवरिश ड्रामा के जरिए कि जो बच्चे जिस तरीके से बनना चाहते हैं, अगर आप पेरेंट उनको सपोर्ट करें फिर बच्चे आपको सपोर्ट करेंगे। अगर वो किसी एक जगह जाना चाहते हैं और आप उन पे अपनी मर्जी सौंपते हैं तो वो बच्चे वो बन भी तो सकते हैं लेकिन आपसे उनकी वो वाली लगाव नहीं होगी जो कि बेटे को बाप से होनी चाहिए थी। समीर भी स्पोर्ट्स में सक्सेस होगा, वली भी बहुत ही बड़ा सिंगर बन जाएगा। आनिया डिप्रेशन से निकल चुकी है और इतने में माया की किसी और जगह मंगनी हो चुकी है। अमल जो कि जिस डॉक्टर के साथ वो रिसर्च कर, उस डॉक्टर से अमल को मोहब्बत हो जाती है। इस ड्रामे में जो जहांगीर का कैरेक्टर है उसका बिजनेस डूबते हुए हमें दिखाया गया। या तो उनका बिजनेस डूबते हुए नहीं दिखाना चाहिए था या तो उनका बिजनेस को डूबते हुए दिखाया गया तो उसे इस तरीके से दिखाना चाहिए था कि वो बंदा आके मांगने पे हाथ तुलाए और उसका बेटा आके उसका हेल्प करता है। ये सब कुछ हमें दिखाना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये सब दिखाएंगे लेकिन हमें दिखाना चाहिए। दिखा क्या सकते हैं? दिखा ये सकते हैं जहाँ पर माया की मंगनी हो चुकी है और माया के जो मंगनी वाले हैं जिनके साथ माया की मंगनी हो चुकी है वो इस बात से इनकार करेंगे कि हम अपने बेटे की शादी माया से नहीं करेंगे क्योंकि इससे पहले इसकी मंगनी तय हो चुकी है। वो जो हमें कोई बंदा दिखाया गया था ना वलीद नाम का, वो वलीद आके सारी हकीकत उन लोगों को बताएगा जिनके साथ माया की मंगनी तय हुई है तो वो लोग भी इस रिश्ते से इनकार करेंगे। जब ये खबर जहांगीर को पड़ेगी तो जहांगीर कहेगा कि ये मौका मुझे गंवाना नहीं चाहिए। अगर ये मौका मैं गंवा गया तो समझो मैंने अपनी पूरी जिंदगी के लिए अपना बेटा गंवा दिया। क्यों ना मैं अपने रूठे हुए बेटे को मनाने के लिए माया का रिश्ता लेके जाऊं और शायद इस मेरे अमल पे मेरा बेटा मुझसे राजी हो क्योंकि बाप तो बाप होता है और उसे अब एहसास हो चुका है अपने गलती का कि उसने कितनी बड़ी गलती की। उसकी एक गलती की वजह से उसके बेटे को कितने मुश्किलों का सामना करना
पड़ा। वो समझता था कि उसी की वजह से उसको ये स्टैंडर्ड मिली है, वो लाइफ स्टाइल मिली है, जो वो करना चाहता है उसमें वो सक्सेसफुल नहीं बन सकता। और वो बाप है, वो बाप अपने बेटे को सक्सेसफुल देखना चाहता है, वो कामयाब देखना चाहता है, वो बाप अपने बेटे को कामयाब होता देखना चाहता है और उसका बेटा भी कामयाब हो गया है। अब वो अपने बाप से सीधे मुंह बात नहीं करता, तो जहांगीर अंकल जाके उसे मनाने के लिए तो सीधा जाएगा माया के वालिदैन के घर। अच्छा, जहांगीर और महानूर आंटी दोनों जाएंगे, वहां जाके वली के लिए माया का रिश्ता मांगेंगे। एक जगह वलीद से माया का रिश्ता मंगनी टूट चुकी है, दूसरी जगह उसकी मंगनी हो गई, वहां उसकी मंगनी टूट चुकी है। अब वली के अलावा माया के वालिदैन को कोई और ऑप्शन ही नहीं है जिसके साथ माया की शादी करा दे। वो बंदा है जिसकी वजह से माया की पहली मंगनी टूटी है। अगर किसी और से मंगनी कराएंगे तो फिर से वलीद आएगा, फिर से वो माया की मंगनी तोड़वा सकता है। तो इसलिए वली के अलावा और कोई उनके पास ऑप्शन नहीं है। और माया को इतने में हमारा जहांगीर अंकल कहेगा कि आपने ना वली को बताना नहीं है, मैंने वली और आपकी मंगनी कर दी है, मैं खुद जाके अपने बेटे को ये सरप्राइज दूंगा। इस दौरान आप लोगों को दिखाया जाएगा वली भी एक सक्सेसफुल सिंगर बन जाएगा, वली का भी पाकिस्तान इंटरनेशनली नाम होगा, वो कोई सी ड्रामे का OST गाएगा जो कि हिट होगा। तो जहांगीर अंकल जाएगा वली के पास और उसे कहेगा कि मैंने आपकी मंगनी तय कर दी है। और इतने में जो वली कहेगा कि आपने बाबा कहाँ मेरी मंगनी तय कर दी है, तो वो जहांगीर उसे हंसते हुए कहेगा कि मैंने आपकी मंगनी माया के साथ तय कर दी। और उसे पूरी हकीकत बताएगी कि माया की मंगनी टूट चुकी है, अब मैंने आपकी मंगनी माया से तय कर दी है, बेटा आप मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मैं बाप हूँ, तुम्हें कामयाब देखना चाहता था, मेरे नजर में सिंगिंग की इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है, अगर आप अच्छे सिंगर बन गए तो मुझे खुशी है, आपकी कामयाबी में ही मैं खुश हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप कामयाब हो, चाहे वो डॉक्टरी में कामयाब हो, चाहे वो सिंगिंग में कामयाब हो, चाहे वो स्पोर्ट में कामयाब हो। तो जहांगीर अंकल वली से माफी मांगेगा तो वली कहेगा कि बाप आप मेरे बाप है, आप मुझसे क्यों माफी मांग रहे हैं, माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए क्योंकि मैंने आपका दिल दुखाया, मुझे डॉक्टर बनना चाहिए था, डॉक्टरी के बाद भी तो ये सब कुछ हो सकता है ना। तो आप लोगों को दिखाया जाएगा कि ये बाप बेटे आपस में गले लगेंगे और फिर आप लोगों को दिखाया जाएगा जहां पर वली की शादी माया से होगी। लेकिन एक और प्रॉब्लम भी आप लोगों को दिखाया जाएगा जो आप लोगों को रुला सकता है, वो ये है कि जो वली का बॉस है उसका इंतकाल हो जाएगा। जी हाँ, वली का जो बॉस है वो बेचारा इस दुनिया से चला जाएगा क्योंकि उसे दिखाया गया कि उसको लंग्स का कैंसर है, उसके मुंह से ब्लड भी आ रहा है, जिस वजह से वो लास्ट एपिसोड में इंतकाल कर जाएगा। वो वली को कामयाब सिंगर बनाने के बाद ही इस दुनिया से चला जाएगा। थोड़ी हंसी, थोड़ी मुस्कुराहट और थोड़े आंसू बहेंगे इस ड्रामे में, लेकिन ड्रामा बड़ा अच्छा था, बड़ा अच्छा लेसन हमें इस ड्रामे में सीखने को मिलेगा, खास तौर पर उन वालिदैन को जो अपने बच्चों पे अपनी मर्जी मुसल्लत करते हैं। वो समझते हैं कि बकरी या जाम उन्हें लेके जाएंगे, घास चरेंगे, लेकिन ये तो इंसान है ना, इनमें खुद की भी खोपड़ी होती है ना भाई, उसे इस्तेमाल करने दे। इसमें हमें सुलेमान अंकल एक अच्छे वालिद के तौर पर दिखाया गया है और हमें जो जहांगीर अंकल है जो उसका बड़ा भाई है सुलेमान का, वो हमें बुरे बाप की तरह दिखाया गया है। सो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस मेरी वीडियो को लाइक करके और नवाज विजन यूट्यूब चैनल को अभी से सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मिलते हैं आप लोगों को पाकिस्तानी ड्रामास की रिव्यूज़, अपडेट्स। मिलते हैं अगले किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।